तो ये जो है ये प्रवास इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रवास को समझना चाहिए कि किस तरह से आए गए पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आया गया तो कोई भी आता है, कोई भी जाता है। मैंने किया, कैसे किया ये बता भाई। एक बार क्या होता है, मेडिकल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। एक हमारा एक ग्रुप था, टेलीग्राम डिस्कस चल रही थी कि कौन से केसेस ठीक किए। तो एक डॉक्टर ने कमेंट किया कि मैंने एक टॉन्सिलाइटिस की केस थी और उस पेशेंट को मैंने मेडिसिन दिया और कुछ हो गया। ऐसे नहीं होता है। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी आप मेडिसिन दिए, आपने मेडिसिन दी तो उसका आता है फॉलोअप। अब फॉलोअप में क्या हुआ, फर्स्ट फॉलोअप में उसको मेडिसिन देने के बाद में उसको रिजल्ट क्या आया, उसके सिम्टम्स कम हुए, उसकी कंप्लेंट कम हुई, उसकी तकलीफ कम हुई, उसकी तकलीफ में कोई फर्क गिरा नहीं गिरा, उसकी कंप्लेंट बढ़ी, ये रहता है फॉलोअप। फिर सेकंड आता है, उस कंप्लेंट के लिए वो आया था जहां से कंप्लेंट स्टार्ट हुई थी, यानी टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस का एग्रेवेशन फैक्टर रहता है ठंडा खट्टा, ये चीज़ों की वजह से कोई चीज़ पॉजिटिव फैक्टर जिसे कहा जाता है, कि जैसे दही खा लिया, तला हुआ खा लिया, ये खाने के बाद टॉन्सिल्स बड़े हैं, आइसक्रीम खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, केला खाया, तो ये एग्रेवेशन फैक्टर से उसकी वजह से कंप्लेंट होती है, पॉजिटिव फैक्टर है। तो सेकंड इसमें प्रिस्क्रिप्शन में आता है कि उसको वो चीज़ फिर से खाने के बाद उसको तकलीफ हुई क्या, हुई, इतनी नहीं हुई, ठीक है, मेडिसिन सूट कर रही, इसका मतलब तो नेक्स्ट लेवल का ये रहता है प्रोसेस। उन्होंने कहा मैंने मेडिसिन दी और हो गया, मैंने बोला ऐसे नहीं होता है, मुझे आप प्लीज फॉलो अप, गिव द कंप्लीट फॉलो अप ऑफ द केस। तो उसको गुस्सा आ गया, डॉक्टर को गुस्सा आ गया। उसका जो था, जिसकी वो शिष्य थी डॉक्टर, वो गुरु आके मेरे पे चढ़ गए डायरेक्ट, तुझे क्या समझता है, खुद को क्या समझता नहीं है। मैंने भाई साहब मैंने पूछा है, ये आपने दी है मेडिसिन, इसका किस तरह से उसने एक्शन ऑफ किया है, एक्शन ऑफ कोर्स क्या था, किस तरह से उसने आपने फॉलोअप लिए है, किस तरह से उसने एक्शन दी है, ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज आप हर चीज में है। आपके पास कोई आके बोल रहा है कि भाई ये आए, ये मेडिटेशन किया और हो गया, अरे ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला, आप मेडिटेशन में जाइए, बैठिए डीप, आँख बंद कीजिए, दो आंखों के बीच में आईब्रोज पे जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं या गन लगाते हैं, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस प्रोसेस को आपके सांस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हर 1 मिनट बाद उसको टैप कर सकते हैं। जिस तरह से डोर खोलने के लिए आप करते हैं, नॉक खोलो, उस तरह से आप हर 1-1.5 मिनट बाद उसको टैप कीजिए। आपको जिसका ध्यान में नाम लेना लीजिए, मगर ओम का जो है वो इसलिए रहता है कि वो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्यून अप करती है। सांस लेते वक्त सांस आपके पेरिनियम रीजन से जो आता है, सॉफ्ट रीजन, वहाँ से लेके छोड़िए तो आपका CSF सैक्रम फ्लो होगा, असेंडिंग असेंड होकर जब डिसेंड होना स्टार्ट होगा, जब वो क्रॉस करेगा ब्रेन के बैरियर्स को, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे कहा जाता है, उसमें जब वो घूमेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएगा और उसको प्लाज्मा और ये स्पार्क करेंगे, जब वो स्पार्क बैठेगा तो लाइट का दिया बोलो, जोत बोलो, कुछ जो बोल रहा है, स्पार्क करेगा। वो जिस तरह से गाड़ी आप करते हो, अभी गाड़ी बंद है, मैंने बंद की, जब इसको मैं स्टार्ट करूंगा तो ये जो है ना, ये वाइब्रेट करेगी। जब इसको स्टार्ट करूंगा, ये जो वाइब्रेट हुआ ना, ये है वाइब्रेशन। जब आपका वो स्टार्ट करेगा तो वाइब्रेट करेगा, स्पार्क्स निकलेंगे, आपके ब्रेन्स के अंदर तरंग निकलेगी। जैसे पानी, ठहरे हुए पानी में जब पानी की बूंद डालोगी, उसके तरंग निकलते हैं, वेव्स निकलती है, वो वेव्स निकलेंगे, पूरे ब्रेन में फैलेंगे। ये करते रहेंगे, इट्स अ प्रोसेस। आप इसको करते रहेंगे। इस सर्टेन टाइम के बाद ये पानी की तरंग, जिस तरह से आप बड़ा पत्थर गिरता है तो उस तरह से बड़ा, जब आप प्रोसेस में जाएंगे, बड़ा तरंग निकलेगा, वो पूरे तालाब में उसके वेव्स जाते हैं, तो उस तरह से पूरे बदन में वेव्स आएंगे, हर सेल्स को, हर पार्टिकल को वो स्पार्क करेंगे, उस चेतना को, उस अनुभूति को आपके शरीर के हर रोम रोम तक पहुंचाएंगे। वो जब आपके दिल तक पहुंचेंगे तो एक अलग तरह की अनुभूति, एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन,
आप पे दिखेगा, आपके चेहरे पे दिखेगा, आपका चेहरा, आपका इमोशंस, आपकी आंखें, आपका भाव सब बदलेगा। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ये सर्किट में काम करती है। तो सर्किट कौन सा है? ये आपका ब्रेन से नीचे वाला जो स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है, फिर से आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो स्पाइनल कॉर्ड जो है, उस स्पाइनल कॉर्ड से वो जाएगा। वो जब जाएगा तो जिस तरह से वो करंट उतरता है बदन में, तो वो हर बदन के जो नर्वस सिस्टम पे वो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तो नेट के ऊपर जाइए, सी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर या फिर नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, NERVOUS सिस्टम ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी डालिए गूगल पे, आपको आएगा। यहाँ से निकलने वाले नसें बदन से स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ कहाँ जाती, वहाँ वहाँ वो करंट पहुँचेगा, वहाँ वहाँ स्पार्क होगा, जहाँ जहाँ से जाएगा। अमावस्या पूर्णिमा को और सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जब होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन जब होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस टाइम पे वो स्पार्क करेगा। स्पाजम्स में जाएंगे मसल्स, बॉडी, बैक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, नेक पेन होगा, क्रैम्प्स पकड़ जैसे किसी ने पकड़ के रखा है, वो फील आएगा। इसको आपको, इसका मतलब बराबर ट्रैक पे है, आपका ट्रैक बराबर चल रहा है। ये हो रहा फिजिकल पे, इंटरनल, इमोशनली। आप जब करेंगे ध्यान, बैठेंगे, ये प्रोसेस है, इसको आप कनेक्ट करना पड़ेगा मैं से हम बनने के लिए। आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, कोई जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, आते जाते उसको पानी डालिए, उसको पानी पिलाइए, उसको चारा दीजिए, जानवरों को, पेड़ों को पानी डालिए। हाथ जाते बस घूमते घूमते, गई गार्डन में घूम रहे हो, खेत में घूम रहे हो, उसको ऐसे ही हाथ लगा दीजिए, चलते चलते हाथ लगा दीजिए। जिस तरह से आप कहते हो और दोस्त क्या चल रहा है, पूछ लीजिए उससे, कनेक्ट कर लीजिए उसको, एक घर के मेंबर के साथ, एक दोस्त के साथ उसको कनेक्ट कर लीजिए। वो आपकी फीलिंग समझता है, आपको नहीं पता, मगर ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सेकंड डायमेंशन, ये आपसे ज्यादा जुड़े हैं पृथ्वी के साथ, क्योंकि 24 घंटे उनके तल, पैर या फिर जड़ें उस जमीन से जुड़ी हुई है। आप उसके साथ जाइए, जुड़िए। इसे ही आदिवासी लोग पूजा कहते हैं नेचर की। उसेल गुंगो जिसका नाम है, उसेल नाम का एक पंछी है, आदिवासी समाज से, केकी प्रधान साहब से जो मैं सीखा, मैं आपको वो मेरे एक्सपीरियंस में आपको मिक्सअप करके बता रहा हूँ। उसेल गुंगो नाम का, मैं इसको फोटो लगे तो मैं डालूंगा। एक्चुअल में ये खेतों में पंछी देखा जाता है, वहाँ पे जब नई बरसात होती है, नया पानी छोड़ा जाता है खेत में, तो वो वहाँ पे कीड़े खाने आता है। वो सबसे पहला कहा जाता है जीव आत्मा जिसने मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसकी गले की जो आवाज निकलती है वो गो गो तरह से निकलती है। इसी को आदिवासियों ने अपने कल्चर में लिया, इसलिए गोंडवाना का गो गो जो है उनके गले से निकलता है, उससे निकलता है, उसे प्रेम कहा जाता है। उस बहुत अलग चीज़ है वो, पर इम्पोर्टेंट है ग्राउंडिंग। उस पेड़ के साथ आप जाइए, आपके बच्चों को आते जाते वक्त उस पेड़ के साथ पानी डालने के लिए कहिए, बच्चों को उसके साथ घुमाइए उस पेड़ में, जंगल जितना नेचुरल रहेगा। जाके घूम के आना, फोटो निकाल लेना, वहां पे जाके सो लेना, ये नहीं है। जाके उसके साथ आप अटैच कीजिए, उस फील कीजिए उस पेड़ को, उस जमीन को। समुद्र में गए तो समुद्र की रेत को फील कीजिए, एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल। मैंने अनुराग ठाकुर, अपने अनुराग शर्मा जी की वीडियो में मैंने कहा था, जब मैं पानी पीता हूँ, मैं जब सिप लेता हूँ, तो उसका एक एक मॉलिक्यूल मेरे ज़बान पे मुझे फील होता है। वो आप फील करोगे। आप जब खाना खाओगे, आप कुछ भी खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, कुछ भी खाओ, आपको उस चीज़ का एक एक मॉलिक्यूल आपके टेस्ट बड, जो ज़बान के ऊपर टेस्ट बड होते हैं, उस टेस्ट बड पे उसका एक एक स्वाद आपको फील होगा। आपको किसी को बताने की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं गिरेगी कि मेरा चक्रा, मेरा कुंडलिनी का स्पार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप खुद ब खुद समझ जाएगा। जिस दिन आपको पानी का एक एक H2O का एक एक मॉलिक्यूल जब आपके जबान पे आना फील होना स्टार्ट हो जाएगा,
जब आप चल रहे हो गार्डन में, आप चल रहे हो पहाड़ों पे, चल रहे हो आप खुली हवा में, और खुली हवा में आपको हवा जब छू के जा रही है और आपके एक एक बदन के सेल्स को वो हवा छू के जाते, अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर सेल्स के ऊपर मैं हवा फील कर रहा हूँ, उस हवा का एक एक मॉलिक्यूल मुझे फील हो रहा है। आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे में एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा ना, अगर मेडिटेशन किया, ध्यान कर लिया और मैं कनेक्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। इस तरह से कनेक्शन नहीं होता है। ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में आपको ये कोई नहीं, आप 50,000 दो, लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, अरे उन गुरुओं को ही नहीं पता इसमें क्या होता है। वीडियो सुन के कई और डाल देंगे, कई और बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े गुरुओं को बोलेंगे आओ हमारे यहाँ पे बैठो और बोलो। आप जाके ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस जाओगे। ये खुद फील करो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस दिन आप पानी, बहता हुआ पानी है, नदी है, झरना है, आप जाओगे और उसमें आप जब पानी लोगे अपने हाथ में, और वो पानी जब आपके साथ कनेक्ट करेगा सेल्स के साथ, जब आप जाओगे और कोई दीपक जलाओगे, जोत जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे या फिर कुछ जलाओगे, और जब आप उसको अपने हाथ से आशीर्वाद लेने के लिए हो, सेकने के लिए हो, उसकी गर्माहट अलग चीज़ है। और उसका फील जो है, जब आपके शरीर को एक गर्माहट की बजाय एक सुकून देगा, समझ लेना आपकी बॉडी को अग्नि तत्व टच कर रहा है, आप उसको फील कर रहे हो। जब हवा आपके शरीर को फील कर रही है, जब अग्नि आपको शरीर को फील हो रही है एनर्जी के स्वरूप में, पानी आपको एनर्जी के स्वरूप में फील हो रहा है, आप नंगे पैर चल रहे हो, आप पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को, कुत्ते बिल्ली को हाथ लगा रहे हो, तो आप उसके साथ जब कनेक्ट हो रहे हो, आपके फील होगा। यही पंच तत्वों से कनेक्ट, पंच शक्तियों से कनेक्ट होना कहते हैं। ये जब होगा ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, ये सारे के सारे शक्तियाँ आपके तत्वों को अंदर से जो हो रहा है प्रोसेस, उसको एक्सटर्नल लेवल पे उसको स्पार्क करेगी, आपका ऑरा बनाएगी। जब ऑरा बनेगा, ऑटोमेटिकली आपकी ग्राउंडिंग की एनर्जी और उस तत्व से जोड़ने के लिए 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व भी आप ज्वाइन कर लेते हो ना, बस खेल वही है, सारा खेल बस वही है। उस 5 में से एक तत्व आपके साथ जुड़ जाए, जो इन 5 तत्वों पे कर ले प्रभुत्व, वो अपने हार्ट पे भी कंट्रोल कर लेता है और दूसरों के हार्ट पे भी कंट्रोल कर सकता है। वो अपने हार्ट से दूसरे हार्ट से कनेक्ट हो सकता है। और यही है प्रोसेस। जब आप पे पा लेते हो, तब आप गलत करने का सोच भी नहीं सकते हो। आप आपके कर्म उस तरह से करते हो कि आपको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, हमें अगर ये करेंगे तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए यही सही है। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परमार्थ में स्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ में परमार्थ नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए भला करो, ऑटोमेटिक आपका भला हो जाएगा। आप सिस्टम चेंज करो, जो सिस्टम में आप रहना चाहते हो सिस्टम बन जाएगी। आप कहते हैं नहीं मैं चेंज हो जाता हूँ तो सिस्टम बदल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। सिस्टम को अगर आप चेंज कर दोगे, उस परिस्थिति को चेंज कर दोगे, ऑटोमेटिक उस परिस्थिति में आप भी आ जाते हो जहाँ पे चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ कंडीशन चाहिए। उसके लिए प्रयास चाहिए, वो प्रयास ही कर रहे हैं हम आदिवासियों से आज जाके मिल रहे हैं। बाद में अलग अलग अब एक स्टेट्स हो चुके हैं, बाद में और रहेंगे।